मैं डॉक्टर बी डी रावत, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत, एसआरपी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बांदीकुई। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम श्रीमद् भगवत गीता के अग्रिम श्लोकों का अध्ययन करेंगे। ये द्वितीय अध्याय है। द्वितीय अध्याय में जो है ये 21वां श्लोक है। वेदा विनाशिनम नित्यम य एनम एज अव्ययम कथम स पुरुष पार्थम कै घात्यति हंति कम। इसका जो पदच्छेद है वो है वेदा अविनाशिनम, वेद अविनाशिनम, नित्यम य एनम एज अजम अव्ययम कथम स पुरुष पार्थ कम घात्यति हंति कम। अन्वय है पार्थ ये एनम अविनाशिनम नित्यम अजम अव्ययम वेद स पुरुष कथम कम घात्यति कम हंति। इसका जो अर्थ इस प्रकार है, हे पार्थ, हे प्रथा पुत्र जो अर्जुन, ये एनम अविनाशिनम नित्यम, ये अर्थात जो पुरुष, जो मनुष्य, इस एनम आत्मानम, इस आत्मा को, अविनाशिनम अविनाशी, नित्यम नित्य, अजम अजन्मा, अव्ययम और अव्यय अर्थात कभी क्षय नहीं होने वाली, कभी नष्ट नहीं होने वाली वेद जानता है। स पुरुष है, वह मनुष्य, वह पुरुष, कथम कैसे, कम किसको, घात्यति कैसे किसी को मरवाता है, कम हंति और कैसे किसी को मारता है। हे अर्जुन, ये जो मनुष्य इस आत्मा को अविनाशिनम नित्यम अजम, जो पुरुष इस आत्मा को अविनाशी, नित्य, अजम अजन्मा, अव्यय वेद जो जानता है, स पुरुष है, वह मनुष्य, कथम कम घात्यति कैसे किसी को मरवाता है, कम हंति और कैसे किसी को मारता है। अग्रिम श्लोक है जो कि श्रीमद् भगवत गीता का बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है। उस श्लोक को जो है मैं आपके सामने गीत के माध्यम से उच्चारित करके आपको मैं सुना रहा हूँ, जो कि हर जगह बोला जाता है। और इस भगवत गीता का एक तरह से प्राण तत्व श्लोक है। वो आत्मा के बारे में कहा गया। वो श्लोक है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संयाति नवानि देहि। ये जो श्लोक है बड़ा ही प्रसिद्ध श्लोक है। इसका जो पदच्छेद इस प्रकार है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरः अपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को छोड़ करके नए कपड़े धारण करता है, वैसे ही ये जो आत्मा जो है अपने जीर्ण शीर्ण शरीर को छोड़ करके अन्य शरीर को प्राप्त कर लेती है। इसका अन्वय इस प्रकार है, यथा नरः जीर्णानि वासांसि विहाय अपराणि नवानि गृह्णाति तथा देहि जीर्णानि शरीराणि विहाय अन्यानि नवानि संयाति। यथा जिस प्रकार से नरः जो मनुष्य है, पुरुष है, जीर्णानि वासांसि जीर्ण शीर्ण जो वस्त्र हैं, जो पुराने हो गए हैं, फट चुके हैं, वो उनको विहाय त्यक्त्वा छोड़ करके अपराणि नवानि गृह्णाति दूसरे नए वस्त्र धारण कर लेता है या दूसरे नए वस्त्र पहन लेता है। तथा उसी प्रकार से देही, ये जो देही जो आत्मा है, वो जीर्णानि शरीराणि जीर्ण शीर्ण पुराने शरीर को अर्थात मरे मृत शरीर को जो है विहाय छोड़ करके अन्यानि नवानि संयाति अन्य नवीन शरीर को धारण कर लेती है। अर्थात इस श्लोक से ये सिद्ध होता है कि आत्मा अजर और अमर है, ये कभी नहीं मरती है। केवल नाशवान जो है वो शरीर है, शरीर का ही नाश होता है, अन्य आत्मा का नाश नहीं होता। वो सत है, हमेशा विद्यमान रहती है। अग्रिम श्लोकों का हम अध्ययन कर रहे हैं। ये जो अन्य जो श्लोक आ रहा है वो भी बड़ा ही प्रसिद्ध श्लोक है। वो है, नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। ये जो है इसका पदच्छेद है इस प्रकार है, न एनम छिन्दन्ति शस्त्राणि न एनम दहति पावकः न च एनम क्लेदयन्ति आपः न शोषयति मारुतः। इसका अन्वय है,
एनम शस्त्राणि न छिन्दन्ति, एनम पावक न दहति, एनम च आप न क्लेदयन्ति, मारुतः न शोषयति। इसका जो श्लोक का जो अर्थ है वो इस प्रकार है, न एनम, इस आत्मा को, चूंकि आत्मा का प्रसंग चल रहा है तो इसी आत्मा का वर्णन जो है किया जा रहा है। इस आत्मा को शस्त्राणी, शस्त्र, अस्त्र शस्त्र जो है, न छिन्दन्ति, वो कभी भी नहीं काट सकते। यानी आत्मा जो है वो किसी भी शस्त्र और अस्त्र से काटी नहीं जा सकती। एवं इस आत्मा को पावक है, पावक अर्थात वन्नी, अर्थात अग्नि, अग्नि न दहती, इसको कभी भी जला नहीं सकती। आत्मा कभी भी नहीं जलती है। हम प्राय दाह संस्कार में मृत शरीर का ही जो है दाह संस्कार करते हैं। आत्मा निकल जाती है तभी वो शरीर जो मृत प्राय बन जाता है, इसलिए आत्मा कभी जल भी नहीं सकती। एनम च, और इस आत्मा को आपह, जल जो है, न क्लेदयन्ति, कभी गला भी नहीं सकता। कहीं ऐसी चीज़ है जो कि जैसे पानी में, जल में डाल देते हैं, वो कुछ दिनों में गल जाती है, परंतु ये आत्मा जल से भी नहीं गल सकती। मारुतः न शोषयति, और हवा जो है कभी इसको सुखा भी नहीं सकती। शोष धातु सुखाने के अर्थ में आती है। आत्मा को हवा सुखा भी नहीं सकती, अर्थात इस आत्मा को न तो अस्त्र शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि इसको जला सकती है, न जो है जल इसको गीला कर सकता है, गला सकता है, और मारुतः न शोषयति, और हवा जो है इसको सुखा भी नहीं सकता है। इस प्रकार ये श्लोक है, जो कि प्रसिद्ध श्लोक हैं ये दो। इस भगवत गीता के अन्य जो श्लोक है उसके बारे में एक श्लोक और हम अध्ययन करेंगे। अच्छेद्योयम अदाह्यो अयम अक्लेद्यो असोस्य एवचः नित्य सर्वगतः स्थाणु रचलो अयम सनातनः। ये जो है आत्मा का ही ये भी श्लोक है जो बड़ा ही प्रसिद्ध है। इसका जो पदच्छेद इस प्रकार है, अछेद्य है, अयम अदाह्य, अयम अक्लेद्यः, असोष्यः, एवं च नित्यः सर्वगतः स्थाणु अचल अयम सनातनः। ये अन्वय है इसका। अयम अछेद्य, अयम अदाह्य, अयम अक्लेद्य, असोष्यैव च अयम नित्य सर्वगतः स्थाणु अचल सनातन अस्ति। ये जो आत्मा है उस आत्मा का फिर से एक अन्य श्लोक के माध्यम से किस प्रकार जो वर्णन किया गया है। अछेद्य, यह अछेद्य है। आत्मा जो है अछेद्य, अर्थात कभी भी नहीं काटी जा सकती, जिसमें छेदन नहीं किया जा सकता, अर्थात काटी नहीं जा सकती। अयम, ये जो आत्मा है, अदाह्य, ये जलाने योग्य नहीं है। अयम अक्लेद्य, यह आत्मा गला देने योग्य नहीं है। ऐसोसेवच, और यह सुखाने योग्य भी नहीं है। अयम, यह आत्मा नित्य है, नित्य है, कभी नित्य अनित्य। नित्य का अर्थ है कि जो शाश्वत है, जो हमेशा विद्यमान रहती है, और अनित्य जो कि नश्वर है, नष्ट हो सकती है। ऐसे जो है सर्वगत है, यह आत्मा सर्वव्यापक है, सब जगह है। स्थाणु, यह स्थिर रहने वाली है, अचल है, अचल रहने वाली है, और सनातन है, और सनातन है, प्राचीन काल से चली आ रही है, यानी हमेशा रहने वाली है। इस प्रकार जो है ये आत्मा का जो है, इसका स्वरूप हमने आत्मा का जो बताया है। आत्मा के स्वरूप के संबंध में जो प्रश्न आता है, उस प्रश्न में इन श्लोकों का उल्लेख करें तो वो जो है उसके मार्क्स अच्छे आते हैं। इसलिए प्रिय विद्यार्थियों, इन श्लोकों को अच्छी तरह आप याद करें। धन्यवाद।